Hi students, welcome to Current Government Children's Academy ऑनलाइन क्लासेस। तो अपनी जो बात हो रही थी वो हो रही थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बताया मैंने आपको नेसेसरी क्यों है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन क्या है, क्यों जरूरी है, और ये सारी बातें बताते हुए आगे ये भी बताया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर आपको उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, तो उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करके अपना स्टडी कर सकते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से? इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपर जस्ट बिलो नेक तक का जो पार्ट है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। बिलो द नेक और नेक के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका वो आएगा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत। तो अपनी बात हो रही थी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने दो ऑर्गन कंप्लीट कर लिए थे, माउथ और नोज। दोनों ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे। आगे जो हम बात करेंगे वो है फेरिंक्स। फेरिंक्स ये हमने डाइजेस्ट सिस्टम में भी पढ़ा हुआ था और उस टाइम मैंने आपको बताया था ये एक कॉमन पैसेज है, यानी कि ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के एंट्रेंस के लिए। अगर आप फूड कंज्यूम करेंगे, इनटेक करेंगे, वो भी फेरिंक्स से होता हुआ जाएगा। और अगर आप एयर इनटेक करेंगे, एक्सहेल करेंगे एयर, चाहे आप नोज के थ्रू करें चाहे माउथ के थ्रू करें, आपकी फेरिंक्स से होते हुए ही एयर भी आगे लंग्स तक पहुंचेगी। तो याद रखें जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें जो हमें बात करनी है यही कि इट इज कॉमनली फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, यानी कि ये एक कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी, फूड के लिए भी, और पाया जाता है एट द बैक ऑफ द माउथ, माउथ के जस्ट पीछे वाले पार्ट में। और एक और बात, फेरिंक्स को ही थ्रोट यानी गला भी कहते हैं। तो शुरुआत करेंगे अपन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट। फर्स्ट लाइन यही रहेगी। सेकेंड, इट इज फाउंड एट द बैक साइड ऑफ माउथ। माउथ की बैक साइड में इसकी लोकेशन होती है और इसको थ्रोट यानी गला भी कहते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है कि इट इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है। अगर आप एयर इनटेक करें चाहे फूड इनटेक करें, ये आपके अगर फूड इनटेक करेंगे तो वो इसोफेगस में फेरिंक्स से होते हुआ जाएगा, और अगर आप एयर एक्सहेल करेंगे इनहेल करेंगे तो वो भी विंड पाइप में जाएगी पर फेरिंक्स से होते हुए। एक और बात जो लास्ट जब पढ़ाया था फेरिंक्स उसमें मैंने बताई थी, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स यानी नेजल पार्ट ऑफ फेरिंक्स। नेजल पार्ट ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स का नोज वाला पार्ट होता है, यानी नोज से कनेक्टेड होता है। अगर आप नोज से एयर लेते हैं तो वो जिस फेरिंक्स में जाएगी वो पार्ट है आपका नेसोफेरिंक्स। सेकंड, ओरोफेरिंक्स यानी ओरल पार्ट ऑफ फेरिंक्स।
फेरिंक्स का ओरल पार्ट, माउथ वाला पार्ट, अगर आप माउथ से एयर इनटेक कर रहे हैं या फिर फूड इनटेक कर रहे हैं, वो जहां जाएगा वो फेरिंक्स के जिस पार्ट पे जाएगा वो ओरोफेरिंक्स कहलाएगा। एक है लेरिंगोफेरिंक्स जो कि लेरिंगियल पार्ट होता है फेरिंक्स का, लेरिंक्स से जुड़ा हुआ, यानी कि जैसे ही आपका फेरिंक्स खत्म हुआ जुड़ेगा किससे, लेरिंक्स से, तो लेरिंक्स से जो वाला पार्ट जुड़ा होगा वो लेरिंगोफेरिंक्स कहलाएगा। बात हो गई फेरिंक्स के तीनों पार्ट्स की। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है, जो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, यानी कि जैसे ही आप फूड इनटेक करेंगे, जैसे ही आप फूड कंज्यूम करेंगे थ्रू अवर माउथ, अपने माउथ के द्वारा, तो जैसे ही आप फूड इनटेक करेंगे, उसको स्वेलो करेंगे, तो क्या होगा, एक पाया जाता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन नुमा संरचना, जो कि ग्लॉटिस यानी लेरिंक्स वाले पार्ट को, यानी विंड पाइप को बंद कर देगा। विंड पाइप को क्यों बंद कर देगा, जिससे कि ये इंश्योर हो जाए कि फूड जो आप इनटेक कर रहे हैं वो विंड पाइप में ना चला जाए, कहां जाए, फूड पाइप में ही जाए। तो आप कह सकते हैं व्हेन वी कंज्यूम आवर फूड, जैसे ही हम अपना फूड कंज्यूम करेंगे, देन ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन नुमा संरचना, क्लोज द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स की ओपनिंग को बंद कर देगा। इट इंश्योर दैट, और ये इस बात को इंश्योर करता है कि फूड डज नॉट एंटर इनटू विंड पाइप और ट्रैकिया। दैट्स ऑल। ये आपका फेरिंक्स खत्म हो जाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। फेरिंक्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का थर्ड ऑर्गन, नाम है फेरिंक्स। फेरिंक्स जिसको गला यानी थ्रोट भी कहा जाता है, और ये पाया जाता है बैक साइड ऑफ माउथ, माउथ के जस्ट पिछले वाले हिस्से में। कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ये जो फेरिंक्स है वो एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स नेजल पार्ट ऑफ फेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स ओरल पार्ट ऑफ फेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स यानी लेरिंगियल पार्ट ऑफ फेरिंक्स। एक और बात, जैसे ही आप फूड कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम करने पर एक फ्लैप लाइक एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर विंड पाइप को बंद कर देता है और इंश्योर करता है कि जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो विंड पाइप में एंटर ना कर जाए। दैट्स ऑल। तो आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। फेरिंक्स छोटा सा है, लेरिंक्स इसको भी आज ही देख लेते हैं। फोकस करें। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लास्ट और फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है लेरिंक्स। लेरिंक्स की अगर बात करें तो एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं लेरिंक्स। तो कह सकते हैं हम एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया a structure is found which is called ट्रैकिया। तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ट्रैकिया के जस्ट ऊपर और फेरिंक्स के या जस्ट नीचे, वो कहलाता है आपका लेरिंक्स। और इस लेरिंक्स के अंदर एक फ्लैप लाइक कोर्ड्स पाए जाते हैं या फिर फ्लैप लाइक टिश्यू पाए जाते हैं जिनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। इन इट या इन द लेरिंक्स फ्लैप लाइक टिश्यू आर फाउंड which is called vocal cords।
तो आप समझने की कोशिश करें, ये जो आपका लिरिक्स है इसके अंदर ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये मसल्स के बने हुए होते हैं, इनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? वोकल कॉर्ड्स ये हमारी बॉडी के अंदर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और यही इसका काम है लिरिक्स का, और कोई इसका काम नहीं है। जैसे ही हम लंग्स से एयर क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। एयर क्या करते हैं? एक्सहेल, यानी बाहर की तरफ हवा छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लंग्स से, तो ये आएगी आपके ट्रैकिया में। ट्रैकिया में आने के बाद ये आएगी आपके कहाँ? लेरिंग्स में। कहाँ आएगी? लेरिंग्स में। और लेरिंग्स के अंदर है क्या? वोकल कॉर्ड। क्या है? वोकल कॉर्ड। जैसे ही आप लंग्स से पुश करेंगे एयर, तो वो लंग्स से ट्रैकिया से आपके वो लिरिंग्स के अंदर है वोकल कॉर्ड, कुछ ऐसे पाए जाते हैं। जैसे ही ये बंद होते हैं, क्लोज हुए रहते हैं, उस टाइम जैसे ही इनमें एयर प्रेशर करेगी तो ये वाइब्रेट होने लगते हैं। एयर की प्रेशर से वोकल कॉर्ड क्या होंगे? वाइब्रेट बाय द प्रेशर ऑफ एयर। तो जो हमने एक्सहेल करी है एयर, उसके प्रेशर की वजह से वोकल कॉर्ड क्या करेंगे? वाइब्रेट। और आपको पता है वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड। और इसी वजह से वी कैन मेक आवर साउंड, या फिर हम बोल सकते हैं, तो इस वोकल कॉर्ड की वजह से ही। ये आपका लिरिक्स भी खत्म हो जाता है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, लिरिक्स में कुछ नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। लिरिक्स एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेरिंग्स कहलाता है। और लेरिंग्स की अगर बात करें तो लेरिंग्स के अंदर मसल से बने हुए दो फ्लैप लाइक मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, और ये बंद रहते हैं। जैसे ही ये खुलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे कि लंग्स जब हम बोलना चाहते हैं या फिर बोलते हैं या साउंड प्रोड्यूस करना होता है जब हमको, तो हम अपने लंग्स से एयर पुश करते हैं, जो कि ट्रैकिया से होते हुए लिरिंग्स में जाती है। लिरिंग्स में जाते ही ये जो वोकल कॉर्ड है उस एयर के प्रेशर की वजह से वाइब्रेट होने लगते हैं और साउंड प्रोड्यूस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आवर टंग एंड टीथ, और हम वर्ड या लिपसिंग कर सकते हैं। तो ये आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है। कल से हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। थैंक यू।